है कि शालिनी अपनी स्टोरी बता रही है। अगले सीन में हमें केरला में शालिनी को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत चुलबुली, हंसमुख और खूबसूरत लड़की है। तभी सीन बदलता है। हमें पता चलता है कि शालिनी केरला के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। इसी डिसीजन से शालिनी की लाइफ चेंज होने वाली है। वो कैसे, ये हमें आगे पता चलेगा। कॉलेज में एंट्री करते ही शालिनी को अजीब सी पेंटिंग दीवारों पर दिखती है, जिसे शालिनी देखकर अजीब सा फील करने लगती है। अब शालिनी अपने हॉस्टल रूम में आती है, जहां 3 लड़कियां और होती हैं, जिनका नाम गीतांजलि, नीमा और आसिफा है। ये तीनों बहुत खुश होती हैं और अपनी क्लास लेने जाती हैं। क्लास में हम देखते हैं कि कोई इन तीनों की फ़ोटो लेता है और वो इनकी फ़ोटो एक दूसरे आदमी को दिखाता है। इधर तीनों लड़कियां अपनी लाइफ काफ़ी इंजॉय करती हैं। अब सीन हॉस्टल रूम में पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि आसिफा को एक फ़ोन कॉल आता है। वो रूम से बाहर जाकर बात करती है। तभी वह अंदर आकर बताती है कि मेरे 2 दोस्त अब्दुल और रमीज़ तुमसे मिलने आएंगे। वे यहीं पास में रहते हैं। वे हम सबको घुमाने ले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि शालिनी रमीज़ को लाइक करने लगी है। ये देख आसिफा बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। इन सब में अब काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे एक दूसरे के घर जाते और बहुत इंजॉय करते थे। गीतांजलि और अब्दुल भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये सब जितना नॉर्मल दिख रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक बहुत बड़ा प्लान था। अगले दिन शालिनी और गीतांजलि बाहर घूमने जा रहे होते हैं। तभी आसिफा किसी को फ़ोन करती है। आसिफा के फ़ोन करते ही कुछ लड़के शालिनी, नीमा और गीतांजलि को छेड़ने लगते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। इस बात का पता जब आसिफा को चलता है, तो वह उनसे कहती है, अगर तुमने अपने आप को सही से कवर किया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तुम्हें अपने आप को कवर करके रखना चाहिए। अगले दिन शालिनी और गीतांजलि हिजाब पहनकर आती हैं, पर नीमा ऐसा नहीं करती। नीमा कहती है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, पर हिजाब नहीं पहनूंगी। हिजाब पहनने से शालिनी और गीतांजलि की लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो गया था। वे अब आराम से बाहर घूमने जा सकती थीं। आसिफा और रमीज़ के बीच दोस्ती बढ़ती देख शालिनी रमीज़ के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। अब आसिफा गीतांजलि और शालिनी को अपना धर्म बदलने के लिए कन्विंस करती है, पर वे दोनों मना कर देती हैं। पर नीमा इन सब से दूर थी। अब हॉस्टल की छुट्टियां हो जाती हैं और इन छुट्टियों में शालिनी अपने घर जाती है, तो उसकी माँ उसे हिजाब में देख शॉक्ड हो जाती हैं। शालिनी अपनी माँ से काफ़ी धार्मिक बातें भी करती है। छुट्टियों के बाद जब सब हॉस्टल आते हैं, तो पता चलता है कि अब्दुल और गीतांजलि भी रिलेशनशिप में हैं। वे दोनों सोचती हैं कि उन्हें उनका लाइफ पार्टनर मिल गया है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है। इस बात पर रमीज़ और शालिनी दोनों ही परेशान हो जाते हैं, पर यह सब इनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। अब आसिफा शालिनी से कहती है कि वो अगर अपना कन्वर्जन कर ले तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और रमीज़ से शादी कर सकती है। ये सुनकर शालिनी अपने कन्वर्जन के लिए तैयार हो जाती है। उधर गीतांजलि भी अब्दुल से शादी कर लेती है। उनके बीच में भी अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। पर जब अब्दुल उससे दूसरे देश जाने की बात करता है, तो गीतांजलि उसे मना कर देती है। इस बात पर अब्दुल गीतांजलि को परेशान करने लगता है। गीतांजलि परेशान होकर अपने मॉम डैड के घर चली जाती है। तभी गीतांजलि को पता चलता है कि अब्दुल ने उसकी प्राइवेट पिक्स इंटरनेट पर लीक कर दी हैं। इस बात से दुखी होकर गीतांजलि आत्महत्या कर लेती है। इधर शालिनी को पता चलता है कि रमीज़ ने देश छोड़ दिया है। ये शालिनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसने अपना कन्वर्जन कर लिया था और वो प्रेग्नेंट भी थी। तभी उसे एक आदमी कहता है कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए। शालिनी इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा ही करती है। वो इरशाद से शादी कर लेती है, पर उसे अभी भी ये पता नहीं होता है कि वो और बड़ी प्रॉब्लम में फंसती जा रही है। शादी पूरी होने के तुरंत बाद ही शालिनी की माँ वहाँ आ जाती हैं और शालिनी से घर वापस चलने के लिए बोलती हैं। पर जब शालिनी की माँ को पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है, तो वे अपनी हिम्मत हार जाती हैं और उसको वहीं छोड़ जाती हैं। उधर इरशाद और शालिनी देश छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वह बहुत सारे मैप चेक करते हैं, ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी उन्हें अरेस्ट न कर सके। उनके पास नकली पासपोर्ट भी होते हैं। अब इरशाद और शालिनी हनीमून के लिए दूसरे देश आते हैं। तभी वहाँ नीमा का फ़ोन आता है। नीमा शालिनी को बताती है कि गीतांजलि ने सुसाइड कर ली है। ये सब एक प्लान है और वो अब इस प्लान में फंस चुकी है।
नीमा शालिनी को कहती है कि वो वहाँ से जल्दी निकल जाए। नीमा शालिनी को यह भी बताती है कि रमीज़ ने अभी देश नहीं छोड़ा है, वे इंडिया में ही है। पर शालिनी से ये गलती हो जाती है कि वो ये सारी बातें इरशाद को बता देती है, पर इरशाद ये सब पहले से ही जानता था। अब इरशाद शालिनी को लेकर सीरिया आ जाता है और अपनी फैमिली से मिलाता है। यहाँ के रूल बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। शालिनी इरशाद से अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन मांगती है, पर इरशाद इस बात पर उस पर हाथ उठा देता है। वे एक साइको की तरह बिहेव करता है। शालिनी समझ जाती है कि वो इस प्लान का शिकार हो चुकी है। वहाँ पर उसे एक लेडी ये भी बताती है कि यहाँ औरतों का मोबाइल रखना गुनाह है। मोबाइल रखने या बिना हिजाब बाहर जाने से यहाँ औरतों को सजाए मौत हो जाती है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि शालिनी के अब एक बच्चा हो गया है, पर उसके पास उसे खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इरशाद बहुत महीनों से अपने घर वापस नहीं आया है। अब शालिनी अपनी जान पर रिस्क लेकर बाहर जाती है और एक औरत से हेल्प मांगती है। वह उस औरत से कुछ सेकंड के लिए मोबाइल मांगती है और अपनी माँ को मैसेज करती है, उन्हें अपनी लोकेशन भी बताती है। शालिनी वहाँ से जा ही रही होती है, तभी बंदूकें चलने की आवाज़ आती है, जिसका मतलब ये होता है जिस औरत ने शालिनी की मदद की थी अब उसको जान से मार दिया गया है। कुछ देर बाद शालिनी को बताया जाता है कि इरशाद मारा जा चुका है और उसे एक कैंप में ले जाया जाता है, जहां उसे ये कहा जाता है कि वहां उसे इरशाद की बॉडी मिलेगी। पर शालिनी को वहां जाकर पता चलता है कि इरशाद मरा नहीं है। शालिनी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और शालिनी को डिटेंशन कैंप में रख दिया जाता है, जहाँ उसी की तरह और भी लड़कियाँ होती हैं और सभी की कहानी शालिनी की तरह होती है। अगले दिन इन सभी लड़कियों को दूसरे कैंप में ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। शालिनी वहाँ से भागने का इरादा बना लेती है। वह जानती है अगर वो अभी नहीं निकली तो फिर कभी नहीं निकल पाएगी। शालिनी वहाँ से किसी तरह भाग निकलती है और अपने साथ और कई लड़कियों को भी ले लेती है। कुछ देर बाद उन्हें बाइक और कार की आवाज़ आती है, जिसका मतलब यह था कि उन्होंने शालिनी को ढूंढ लिया है। शालिनी समझ जाती है कि अगर वो इस बार पकड़ी गई तो मारी जाएगी। गन शॉट्स की आवाज़ें आती हैं और एक एक करके सारी लड़कियां मारी जाती हैं और किसी तरह शालिनी बच जाती है और बॉर्डर लाइन पर आकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद अमेरिकी सैनिक शालिनी को ढूंढ लेते हैं। अब वो प्रेजेंट में बैठकर अपनी स्टोरी सुना रही होती है अमेरिकी इंटरपोल के मिनिस्टर को, जहां पर उसकी बातों का कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि देश छोड़ने की मर्जी शालिनी की थी, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। वहाँ से वह अपनी माँ को फ़ोन भी करती है। शालिनी अपनी माँ से कहती है कि वह घर वापस ज़रूर आएगी और उसको कॉल बैक भी ज़रूर करेगी, पर शालिनी जानती है कि वह अब अपनी माँ को कभी कॉल नहीं कर पाएगी। अब शालिनी को जेल में डाल दिया जाता है और शालिनी अपनी ज़िंदगी के उन पलों के बारे में सोच रही होती है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची। और फिर यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है।